नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया था पीएम पद का ऑफर। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि 12 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं और उन्हें पीएम बनाया जा सकता है, लेकिन नीतीश ने एनडीए का साथ चुना है। बिहार बीजेपी से कौन कौन सांसद मोदी कैबिनेट में बनेंगे मंत्री, ये नाम हुए फाइनल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होंगे, इसको लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। खासतौर पर बिहार के खाते में इस बार सर्वाधिक 10 मंत्री तक बनाए जाने की चर्चा है। ऐसे में बिहार में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम के खाते से किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अब लगभग पुख्ता जानकारी सामने आ गई है कि बिहार में भाजपा कोटे से 3 मंत्री बनाए जाएंगे। इसके संभावित नाम भी सामने आ गए हैं, जिसकी जानकारी आगे दी गई है। जानकारी के अनुसार बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दिल्ली में लागू हुई धारा 144 से इन चीजों पर रहेगा बैन, क्या है वजह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज और कल के लिए राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की है। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है, मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए आज शपथ ग्रहण करेंगे। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए देश के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी हाई अलर्ट पर है। फैजाबाद सीट से विजयी सांसद अवधेश प्रसाद को जान का खतरा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों बाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स खुलकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसे लेकर विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जान का खतरा बताते हुए सपा नेता ने उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग की। इस संबंध में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है और अवधेश प्रसाद के लिए Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग से 3 लोग जिंदा जले। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर अग्निकांड की घटना सामने आई है। नरेला स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। इस आग से फैक्ट्री में मौजूद 3 मजदूर जिंदा जल गए, वहीं 6 लोग बुरी तरह झुलस गए। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से फैक्ट्री में मौजूद कुछ लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। जेल में बंद अब्बास अंसारी को 4 दिन की मिली पेरोल। पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शामिल। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज शनिवार को 4 दिन की पेरोल मिली है और वह गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 दिन की पेरोल मिली है। उसे आज से 11 जून तक पेरोल दी गई है। वह गाजीपुर में पिता की मृत्यु के बाद होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होगा। अब्बास अंसारी कल अपने पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में शामिल होगा। 11 और 12 जून को अब्बास अंसारी पुलिस कस्टडी में अपने परिजनों के साथ समय बिता सकेगा। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी पर आ गया बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 छात्रों के रिजल्ट की दोबारा जांच के लिए पैनल का गठन किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध सिंह ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले उच्च शिक्षा सचिव सुबोध कांत ने कहा था कि नीट के कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को एग्जाम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका था, इसलिए उनके अंक बढ़ाए गए थे। भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। इस जीत से यूएसए की हर कोई तारीफ कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है। पाकिस्तान को अपना अगला मुकाबला भारत से खेलना है, जो कि टीम के लिए हर हाल में जीतना जरूरी हो गया है। यूएसए की टीम 2 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर है और अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीतने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए अगले राउंड में पहुंचने की राह मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने अगले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकती है।
सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की चुनी गई अध्यक्ष। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक CWC बैठक में यह संकेत भी मिला है कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। नेपाल ने अचानक से भारत समेत 11 देशों से बुलाए अपने राजदूत। नेपाल की सरकार ने भारत और अमेरिका समेत 11 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इनमें नेपाली कांग्रेस कोटा के तहत नियुक्त राजदूत भी शामिल है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दल प्रचंड की नेपाली कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ KP शर्मा ओली के साथ हाथ मिलाने के 3 महीने बाद यह कदम उठाया गया है। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट के अनुसार उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ की कड़ी आपत्ति के बावजूद सरकार ने भारत में नेपाल के राजदूत शंकर शर्मा समेत अन्य राजदूतों को बुलाया। पीएम मोदी से नीतीश कुमार ने कर दी स्पेशल डिमांड, बिहार की होगी बल्ले बल्ले। दिल्ली में राजग संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, पर इशारे में उन्होंने बिहार के चिर प्रतिष्ठित विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर से आगे कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने काम करने वाला नेता बताया और उसके बाद यह जोड़ा कि इस बार बिहार का वह सब काम हो जाएगा जो कुछ बचा हुआ है, प्रधानमंत्री उसे पूरा कर देंगे। दरअसल लंबी अवधि से जदयू की केंद्र से यह मांग रही। चुनाव परिणाम आने के बाद जदयू किंग मेकर के रूप में सामने आया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पुनः तेज है। बिहार का यह काम शेष है और केंद्र सरकार को ही इस पर निर्णय लेना है। ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस लाने पर RBI गवर्नर ने दी सफाई। ब्रिटेन से वापस मंगाए गए 100 टन सोने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट कर दिया कि इसे लेकर कोई और मतलब ना निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ब्रिटेन से 100 टन स्वर्ण भंडार भारत लाया है क्योंकि देश में पर्याप्त भंडारण क्षमता है। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 में ब्रिटेन में संग्रहित अपने 100 टन सोने को घरेलू तिजोरियों में स्थानांतरित कर दिया है। यह 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा स्थानांतरण है। वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने के बड़े हिस्से को गिरवी रखने के लिए तिजोरियों से बाहर निकाला गया था और 9 सीटें जीत सकता था इंडिया ब्लॉक। छोटे दलों ने बिगाड़ा खेल। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए जोरदार वापसी की है। भले ही वह बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सभी विपक्ष के प्रदर्शन से हैरान है। आंकड़ों की माने तो विपक्ष कम से कम 9 सीटें और जीत सकता था, जहां वह बेहद करीबी अंतर से हार गया और किसी तीसरी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में वोट मिले। इन पार्टियों ने संभवतः विपक्षी गठबंधन के वोट शेयर में कटौती की और इंडिया ब्लॉक को हार की ओर धकेल दिया। कुलविंदर अब माफी मांग रही है। जहां कंगना को थप्पड़ मारा वहां ड्यूटी नहीं थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक CISF महिला कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले की देश भर में चर्चा है और कुलविंदर कौर को इस हरकत के लिए हिरासत में ले लिया गया था। अब CISF के शीर्ष अधिकारी विनय काजला का कहना है कि कुलविंदर कौर माफी मांग रही है। CISF के DIG नॉर्थ विनय काजला ने कहा कि मैं घटना के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा, यहाँ मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद CISF अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई और एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा हुई। फिलहाल मोहाली पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ सेक्शन 323 और 341 में केस दर्ज किया। ये दोनों ही जमानती धाराएं हैं। जल्द ही स्पाइस जेट दिल्ली और मुंबई के बीच शुरू करेगा उड़ान। स्पाइस जेट एयरलाइंस एक बार फिर गोरखपुर एयरपोर्ट से अपनी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। स्पाइस जेट दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन की एयरलाइंस कर्मचारी 11 जून को एक बैठक करेंगे। कंपनी ने उड़ान शुरू करने के लिए कर्मचारी भेजकर सर्वे भी कराया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या देख एक बार फिर विमानन कंपनी ने वापसी करने का मूड बनाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।